सेमूसी कक्षा 10 पाठ 8 पाठ विचित्र साक्षी। इस पाठ के बारे में अपने अनुवाद करेंगे। पहले अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथया संपादिते अंश अस्ति। प्रस्तुत पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यम कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों पर ही आधारित अस्ति। अर्थात यह कथा बंग साहित्यकार बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर ही दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारे सत्यासत्य निर्णय यथार्थ यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभि प्रमाणं विनापि न्याय स्यात्। अर्थात न्यायकर्तारे सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायकर्तारे न्यायाधीश यदा कदा कभी कभी तादृशीनाम युक्तीनाम ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। या भी प्रमाणम बिना पाति न्याय स्यात् है, जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्या कथायाम अपि इस कथा में भी न्यायाधीशेन तथा मार्ग आचरति न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता प्राप्त की है। कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रम किंचित वेतुम उपार्जितवान। अर्थात किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशितुं दापयितुं सफलो जाते। तेन वित्तेन उस धन से या उससे उसने स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुं सफलतो जाते प्रवेश दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न सबूत है। उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावास में रहकर अध्ययन संलग्न अध्ययन के लिए संभूत चल दिया। एकदा च पितादे तनुदस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाते पुत्र द्रष्टुम च प्रस्थित है। अर्थात एक बार उसके पिता तनुज से रुग्णताम आकर्ण्य अर्थात अपनी बीमारी से व्याकुल होकर एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और द्रष्टुम च प्रस्तुतुम च मन और देखने के लिए रवाना हो गया। परमार्थेन कचन पीड़ित है से बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलते। किंतु धनाभाव से पीड़ित होने के कारण वे बसयान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। परम अर्थेन काश्यन पीड़ित है धन के कारण पीड़ित होने के कारण से मन वह बसयानम विनाय बसयान को विहायमान छोड़कर पदातिरे पैदल ही प्राचलते माने चल दिया। पदात अतिक्रमेण संचलन साय समय आयोग से गंतव्य दूरे आसीत। पैदल चलते हुए सायकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। पदा अतिक्रमेण पैदल चलने के संचलन साय मन साय समय और गंतव्य दूर आसीत गंतव्य दूर था। निशा अंधिकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा ने स्वभावहा। निशा अंधिकारे घने अंधिकार में प्रसरते विजने
अर्थात उस एकांत प्रदेश में पद यात्रा स्वभाव, पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं था या अच्छा नहीं था। अर्थात रात के अंधकार के फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। एते विचार्य से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहम स्थापयत। ऐसा विचार करके से पार्श्वी ग्राम में, वे पास के गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि को निवास करने के लिए कंचित गृह स्थापयितुम, किसी घर के पास गया। करुणापरो गृही तस्य आश्रयम प्रदत्ते, और करुणायुक्त गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रदान कर दिया। विचित्रा देवगति, भाग्य की लीला विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरे प्रविष्ट है। तस्यामेव, उसी रात ही, रात्रो मन रात को, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोर है, कोई चोर, गृह अभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट माने घुस गया। तत्रो निहिताम एकम मंजूषाम आदाय पलायत है। वह एक तत्र मन वहाँ, निहिताम एकम, रखी हुई एक, मंजूषाम माने पेटी का को, छोटी संदूक को, आदाय मान लेकर, पलायत माने भागने लगा। अर्थात वह वहाँ रखी हुई एक पेटी का या संदूक को लेकर चला गया या भागने लगा। चोरस्य पाद ध्वनि नाम प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तम अंध दावते अग्रहणांच पराम तदानीमेव किंचिदपि विचित्रम अघटत। चोरस्य पाद ध्वनि नाम, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्ध अतिथि, जगा हुआ अतिथि ने, चोरम संख्या तत्व अदग्रहणात्, जोर जोर से, अर्थात चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। भागा, तदानीम किंचित विचित्र घटम, उसे पकड़ लिया, किंतु वहाँ विचित्र घटना घटित हुई। चोरे एवं उच्चई क्रोशितम आरब्धम, अर्थात चोर ने भी जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। चोरोयम चोरोयम, वह चोर है, वह चोर है। इति, ऐसा, तस्य तारस्वरेन प्रबुद्धा, ऊंची आवाज में से जगे हुए गांव के लोग, ग्रामवासी ने स्वगृहात् निष्क्रम में तत्रागच्छन्, अपने घरों से निकल वहां आ गए। व्याक्रम अतिथि में च, और बेचारे अतिथि को ही चोरे मत्वा भर्ष्यन्, चोर मानकर भला बुरा कहा। यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं चोरे आसीत, यद्यपि गांव का ही रक्षा करने वाला चौकीदार चोर था। तत्क्षणेन रक्षा पुरुषेतम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्यात कारागृहे प्रार्थितम, उसी समय, तत्क्षणे में, उसी समय रक्षा पुरुष सिपाही ने तम अतिथिम, उस अतिथि को ही, चोरोयम, चोर बतलाकर, इति प्रख्यात कारागृह प्रार्थित, उसे जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने से आरक्षी चोरार अभियोजन तम न्यायालय नीतवान। अग्रिमे दिने, अगले दिन, से आरक्षी, वह सिपाही, चोराभियोगे, चोरी के आरोप में, तम मन उसे न्यायालय नीतवान, न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य से तम निर्दोषम एमन्यत आरक्षिणा च दोषम भाजनम। सर्वे वृत्तांत अवगत, सारे वृत्तांत को अवगत, वह उनके निर्दोष मान करके, आरक्षिम च दोष भाजनम, अर्थात वह संपूर्ण वृत्तांत को जानकर उस अतिथि को ही निर्दोष माना और रक्षक को दोषी।
और रक्षक पुरुष को भी दोषी। किंतु प्रमाण भावात से निर्णय तुम न शक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। तत्व असी तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान है। इसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्ययु तौ न्यायालय स्वयं पक्ष पुनः स्थापित बनते। अन्यु अगले दिन तौ वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष स्थापित करेंगे, बताएंगे। अर्थात अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। तदैव कश्चित तत्रत कर्मचारी समागत निवेदित, अर्थात उसी समय वहीं किसी कर्मचारी ने आकर प्रार्थना की कि यत इयम क्रोशद्वांतराले कश्चित जने केनापि हतः, अर्थात यहाँ से 2 कोस के मध्य किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस् मृत शरीर राजमार्ग निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर सड़क के समीप है। आदिश्यता किम करणीय मिति, आदेश दीजिए कि क्या किया जाए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चेतम शवम न्यायालय आनीतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष चौकीदार को, आरक्षक को और अभियुक्त को तम सब न्यायालय आनीतुमान, अर्थात उस सब को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्त उदम प्राचलत है, आदेश को प्राप्त पाकर दोनों चल दिए। तत्रोपत्य काष्ठपतले निहितम पठाचादित देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तुत है। तत्रोपय वहाँ पास जाकर के काष्ठपतले निहित लकड़ी के तख्तों पर रखे हुए एवं पटाच्छादित देहम स्कंदौ वहंती, और कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे पर ढोते हुए प्रतिप्रस्थित, दोनों ने न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। आरक्षी सुपस्थ देहम आसीत, रक्षक की चौकीदार के मजबूत हष्टपुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और अभियुक्त अधिक शरीर कमजोर वाला था। भारवते शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम अतीब, अर्थात अत्यधिक भारी शव का कंधे पर ढोना उसके लिए अत्यधिक कठिन कार्य था। से भार वेदना क्रंदते, इसमें वह भार भी की पीड़ा से रो रहा था। तस् क्रंदन से निशन से मुदित आरक्षी तमुबास, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न रक्षक पुरुष उससे बोला, रे दोस्त, अरे दोस्त, तस्मिन दने त्वया चोरितया मंजूषाया घृणाद भारित है। अरे दोस्त, उस दिन तुमने मुझे चोरी की गई संदूक पेटी को ले जाने से रोका था। दोस्त, तस्मिन दिन इदानीम निज कृतस्य फलम बुभुक्षित, अब अपने किए गए कर्म को भोगो। अस्मिन चोरा वियोग्य त्वम वर्ष 3 कारादंड लपस्यते, चोर के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का दंड मिलेगा। इति प्रोवाच उच्च हसत, ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। यथा कथंति तो बहु सब मानियम एकस्मिन चत्वरे स्थापित, अर्थात जिस किसी प्रकार से दोनों ने सब लाकर एक चौराहे पर चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीश पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने को आदेश दिया। आरक्षी ने निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटित स सब प्रभार अपसार्यम न्यायाधीशम अभिवादन निवेदियन, अर्थात आरक्षी निज पक्ष है, आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत, आश्चर्य घटित हुआ कि स मन वह सब मन सब प्रावर कम अपसार्य न्यायाधीशम अभिषिक्तम निवेदित, अर्थात आश्चर्य घटित हुआ कि वह सब दुपट्टा आदि द्वारा मार्ग में ही कहा गया लबाते से दूर करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनिन अधुनम तम वर्णयामी त्वमा चोरियामी मंजूषाया, ये मान्यवर, इस रक्षक चौकीदार द्वारा मार्ग में जो कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ। वर्णयामी, वर्णन करता हूँ। त्वया अहमिम चोरियाम मंजूषा, ये तुम्हारे द्वारा चोरी की गई वह संदूक घृणाद भारित है। चोरी गई संदूक को ले जाने से नहीं रोका गया था। अतः निज कृतम फलम भोक्त, अब तुम अपने कर्म को भोगो।
अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षस्य त्रयस्य कारादण्डे लपस्यति। इसमें चोर के भाग में इस चोर के अभियोग को अब 3 वर्ष की कारावास का दंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षी कारादंड से जन्म सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने चौकीदार के कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। अतः एवोच्यते, अतः कहा गया है क्या कि दुष्कर्माणि कर्माणि मति व्यवसालिने नीति युक्तम समालंबे लीली एवं अकृपत। ये कहा गया कि बुद्धि से वैभवशाली या बुद्धिमान लोग नीतिपूर्व युक्ति को आश्रय लेकर अत्यंत कठोर कार्य भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। नीति युक्तो समालंबे अवलंबक उनका सहारा लेकर लीली एवं मन लीला करे प्रकुर्कण करके दुष्कर्म करण्यापि दुष्कर कार्य को भी कर्मानि मन कर्म में मति वैभवशाली लोग अर्थात बुद्धि से वैभवशाली या बुद्धिमान लोग नीतिपूर्वक युक्ति का आश्रय लेकर कठोर कार्य को भी खेल खेल में कर लेते हैं। अब ये अपने शब्दार्थ हैं। अर्थात एक पद में उत्तर कीदृशेन प्रदेशे पद यात्रा ने सुकुबहा। कीदृशे की जगह क्या हो जाएगा? विजने माने वन में। अतिथि केन प्रबुद्धे, केन की जगह क्या हो जाएगा? पाद ध्वनि ना। अतिथि ने क्या सुना था? पैरों की ध्वनि। कृषिकाय के, कृषिकाय मतलब कमजोर कौन था? अभियुक्त है। न्यायाधीश है कस्मै कारादंडम आदेशवान। न्यायाधीश ने किसके लिए कारावास का दंड दिया? आरक्षी ने माने उस आरक्षी को लिए सिपाही के लिए। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। कम माने किसका? निक्षा माने किसके निकट पड़ा था वो शरीर? राजमार्ग के निकट। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे दिए गए उनका संस्कृत में भाषा में उत्तर दीजिए। निर्धन जने कथम वित्तम उपार्जितवान है। निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार से धन कमाया? कथम की जगह लगा दो। निर्धम जने भूरी भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितनम। निर्धम जने भूरी परिश्रम में लगा दो किसकी जगह? कथम की जगह। जन्म किमर्थम पदाति गच्छति। व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है? किमर्थम किस लिए? जने परम अर्थ काश्येन पीड़ित है असीत अतएव से पदाति। वह व्यक्ति अत्यधिक निर्धनता से पीड़ित था इसलिए वह पैदल ही जाता है। प्रसूते निशांधिकारे से किम अचिंत्यत। रात का अंधेरा फैलने पर उसने क्या सोचा? अर्थात प्रसूते निशांधिकारे से विजने प्रदेशे पदयात्रा ने सुबह में इति से अचिंत्यत, ऐसा उसने सोचा। वस्तुतः चोर कै आसीत। वास्तव में चोर कौन था? वस्तुतः चोर है कै की जगह ग्रामस्य आर्ची। गांव की रक्षा करने वाला चौकीदार ही चोर था। जनस्य क्रंदनस्य निशम्य आरक्षी क्यों मुक्तवान। व्यक्ति का रोना सुनकर चौकीदार ने क्या बोला? आरक्षी उक्तवान कि त्वया अहम चोरितया मंजूषा गृह्णाद वारित है अहम निजकृत से फलम बुभुक्त अस्मिन् चोरा अभियोगे 3 वर्ष कारादंडम लपस्यते। अर्थात चौकीदार ने कहा कि तुम्हारे द्वारा चोरी की गई लघु पेटिका को लेने से रोका था, अतः अपने कर्म को भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड प्राप्त करोगे। मति वैभवशालिने दुष्करणानि कार्याणि कथम साधयति। बुद्धि वैभवशाली कठोर कार्य को भी कैसे कैसे कर लेते हैं? मति वैभवशाली दुष्करणानि कार्याणि कथम की जगह कार्याणि अति नीति नियुक्त समालभ्य साधयन्ति। अति नीति निपुण अर्थात नीतिपूर्ण युक्ति से उसको सिद्ध कर लेते हैं। रेखांकित पदम आकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों में प्रश्न निर्माण कीजिए। पुत्रम द्रष्टुम से प्रस्थित है। पुत्रम की जगह क्या हो गया? कम द्रष्टुम से प्रस्थित है। किसको देखने के लिए वह चला? पुस्तम दृष्टम
प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए चला। खे करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रम प्रयाच्छते। करुणा अर्थात यहाँ पर चोर ये है ना, करुणापर तस्मै की जगह क्या हो जाएगा, अर्थात कस्मै हो जाएगा। करुणापर गही कस्मै आश्रय प्रयच्छत, करुणापर घर ने किसके लिए आश्रय दिया, अर्थात करुणापर ग्रही तस्मै आश्रय उसके लिए आश्रय दिया। अब इसके लिए चोरस की जगह कस हो जाएगा क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है। कस पाद ध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्धे गए, अर्थात किसके पाद की ध्वनियों को, पैरों की ध्वनियों को सुनकर जागा, चोरस से पाद ध्वनि नाम, चोर के पैरों की ध्वनि। न्यायाधीश है बंकिम चंद्र, इसकी जगह के आसित, न्यायाधीश है क्या आसित, न्यायाधीश है बंकिम चंद्र आसित। से वार वेदनाया, इसकी जगह हो जाएगा कया, अर्थात से कया कनंदती, इसमें भार वेदनाया उसका भार अधिक था उसके लिए। उभय सबब कुत्र स्थापित बनते, दोनों ने सत्व चत्वरे स्थापित बनते, चबूतरे पर रखा। चौथा यथा निर्देशम उत्तर, यथा निर्देश के अंतर उत्तर दीजिए। कै आदेशम प्राप्य उदौ ए चलेताम अत्र किम कर्तृपदम, अर्थात यहाँ कर्ता पद कौन सा है, उभौ, वे दोनों कौन कौन, आरक्षी और वो व्यक्ति। कै एतेन आरक्षिणा ए ध्वनिना यदुनाम तम वर्णयामि, अत्र माने यहाँ, मार्गे माने मार्ग में, इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम, क्या पद प्रयुक्त है, ए ध्वनिना बिना ध्वनि के। गे करुणापरो ग्रही तस्मै आरक्षम प्रयाच्छत, अस्मै तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात निर्धन जनाया आतिथ्य, वो निर्धन जन जो लोग अतिथि का उसका। तत्व असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थित आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, आदिष्टवान, ये अर्थात आदिष्टवान। दृष्टिकरण्यापि कर्माणि मति वैभवशालीन है, अत्र विशेषण पद के, अर्थात कर्माणि कर्म। संधि या संधि विच्छेद कुरुत, पदाति रेव का क्या हो गया, पदाति प्लस एव। निशा अंधकार है, निशा प्लस अंधकारे, अभी आ जाते इसका क्या हो जाएगा, अभ्यासगतम, ई का यह बन गया और आ की मात्रा लग गई। भोजनांते तो भोजनांते हो गया। चोरोयम, चोर है प्लस अयम हो गया। गृह अभ्यांतरे, गृह अभ्यांतरे। लीलिया मन लीला प्लस एव, यदुक्तम मन यत प्लस उक्तम, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। अधोलिखित पदानी विभिन्न भिन्न प्रत्यांति संति, तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम लिखित, इन निभिन्न नीचे गए पदों में भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं, उनको अलग करके लिखें। जैसे कि इसमें परिश्रम है, परिश्रम में ल्यप है, ठीक है। प्रस्थित ल्यप कौन, परिश्रम, विहाय, आदाय और समागत्य, इनमें ल्यप है। इक्तय में प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त और मुदित में है, इक्तय हो गया। इक्तय बतु वान 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 लगने वाले इक्तय बतु हैं। तुम उनमें तुम लगने वाले हैं, ये आप जान लो, इसमें खाली ये लगेंगे। अधोलिखित वाक्यानि बहुवचने परिवर्तन, बहुवचन में परिवर्तन करो। से बसयानम विहाय पदातिर गंतुम निश्चयम कृतवान, से की जगह ते हो गया। ते बसनान विहाय पदातिरे गंतुम निश्चित कृतवंत हो गया। चोरे का चोरा हो जाएगा और आसीत का आसन हो जाएगा, बस और सारे कोई नहीं गया। कश्चन का केचन हो जाएगा और प्रविष्टे का प्रविष्टहा हो जाएगा। अन्नेदु ये बहुवचनीय है, स्थापित बनता है, इस बात बनता है। कोष्टक दत्तेषु प्रदेशु यथा निर्दिष्ट विभिन्न प्रयुज्य रिक्त स्थान ही पूर्यत है,
कोष्ठक में दिए गए पदों में यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग कीजिए। जैसे ग्रह शब्द पंचमी, तो पंचमी ग्रहात हो गया, ग्रहात हो गया। अब जैसे दिया अतिथि शब्द चतुर्थी, आतिथ्य, आये। द्वितीया न्यायाधिकरणम, इदम की सप्तमी का एकवचन अस्मिन, इदम की सैतौते तम तिम तौ तम तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तै तस्मिन ताभ्यम तेभ्य तस् तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु। वैसे यहाँ अस्मिन अयो येषु, और इसका हो जाएगा चोर से प्रबुद्ध पादध्वनि निज तृतीया पादध्वनि ना। ये अपना चैनल, इसको पढ़ें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।